छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस में संगठन के पदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में ज्यादातर पुराने चेहरों को ही जिम्मेदारी दी है, जिससे कई जिलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों में विधायकों के हस्तक्षेप के कारण भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालोदाबाजार और प्रदेश के कई जिलों में इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस को शिकायतें मिली है। पिछले 3 दिनों में 3 विधायकों के खिलाफ तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन सामने आ चुके हैं। बिलासपुर विधायक शैलेंद्र पांडे के साथ बदसलूकी हुई। बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय के खिलाफ भी लोगों ने प्रदर्शन किया। राजिम विधायक अमितेश शुक्ला का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान को लेकर अब बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के अंतर कलह अब सड़कों पर आने लगी है और ये स्पष्ट दिख रहे हैं कि कार्यकर्ता सरकार से कितने नाराज है, कार्यकर्ता विधायक से कितने नाराज है कि कॉलर पकड़ने तक के अब स्थिति हाथापाई की नौबत आ गई है। विधायक मंत्री से नाराज हैं, उनका घेराव करते हैं घर में जाकर के, और उद्घाटन में ये विधायक के द्वारा कहा जाता है कि रेट लिस्ट टांग दीजिए साहब, किस काम के लिए कितना पैसा देना है, और मंत्री मुख्यमंत्री के लिए नाराज है और उसके खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस ने सभी पक्षों से राय ली है। विधायकों से भी नाम मांगे थे, जिसके बाद 307 ब्लॉक अध्यक्षों में से 65% जगहों पर पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया है। 35% स्थानों पर नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, लेकिन पार्टी में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस मामूली विवाद भर मानती है। लोकतंत्र है, अपनी बात लोग कहते हैं, बड़ी पार्टी है, अंतर विरोध चलते रहता है, लेकिन हमारे सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, और ऐसा हुआ है तो कांग्रेस के हमारे जो जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी इसको देखेंगे। कैबिनेट मंत्री भले ही इसे पार्टी में मामूली विवाद बताते हो, लेकिन कांग्रेस को सरकार में आए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। सत्ता में भागीदारी और संगठन में पद की आस लगाए बैठे नेताओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति में कांग्रेस ने गुटीय संतुलन का तो ध्यान रखा, लेकिन माना जा रहा है कि युवा और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की उपेक्षा की। विरोध की एक और बड़ी वजह जोगी कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो देना भी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कांग्रेस में अंतरकला दरअसल ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद खुलकर सामने आई। कई जगह विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा मामला कई जगह बढ़ा तो विधायकों को शिकायतें भी करनी पड़ी। और इस पूरे अंतरकला और विवाद के बीच भाजपा, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, उसने चुटकी ली और इसे कांग्रेस का एक बड़ा अंतरकला बताया। कहा कि 2 साल से ज़्यादा सरकार को हो गए यहाँ पर, और ये अंतरकला जो नीचे से ऊपर तक है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र का यहाँ मामला है पूरा, अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसे सुलझा भी लिया जाएगा, ऐसा हर जगह होता रहता है। लेकिन ये जो अंतरकला मचा, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण इसके पीछे, चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। अजय साहू जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। अजय साहू जी, ये नारेबाजी हमने देखी है, 15 बरस बाद सरकार आई है, 2 साल हो चुके हैं। क्या कुछ नियुक्तियों की वजह से ये अंतरकला खुलकर सामने आई, या और कुछ वजह आपके इसके पीछे मान रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने ब्लॉक संगठन की नियुक्तियां की हैं और 300 से अधिक ब्लॉकों में हमने नियुक्ति करने में सफलता पाई है। तो ये छोटी बात नहीं है। 1-2 इक्का दुक्का घटना अगर कहीं पे कोई बातें आती हैं तो उसको इस तरीके से अंतरकला से जोड़कर देखना मैं नहीं समझता उचित होगा। हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। मोहन मरकाम जी संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, और सारे विधायक कार्यकर्ता जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। 1-2 जगह में हो सकता है कहीं कोई टकराहट की स्थिति हो, हर किसी को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन 300 से अधिक अगर ब्लॉकों में नियुक्तियां होती हैं और इक्का दुक्का अगर कोई बात आती है तो घर की बात है, बैठकर मिलकर उसका रास्ता निकालेंगे और सब लोगों को मिलकर के साथ में लेकर के हमको काम करना है। और इसको कहीं से भी अंतरकला जैसी स्थिति जो बताई जा रही है वो कहीं से ऐसी दिखती नहीं है। बांधी जी, अंतरकला नहीं है और लोकतंत्र है, इसे कांग्रेस के साथी बता रहे हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि अंतरकला है? देखिए,
कि सरकार आज जनहित में फैसले करने में पिछड़ गई है। सरकार की गवर्नेंस जो है, प्रशासन चलाने में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखने को मिल रहा है, और इसका एकमात्र कारण है कि कांग्रेस उलझा हुआ है अपने अंतर कलह के कारण, और ये आपस की जो लड़ाई है इसके कारण ही जो सरकार पूरी उलझी हुई है और उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। जब देखने में ऐसा आता है कि एक नैतिकता जब थी पार्टियों में, तो पूरे कांग्रेस जो है भारत में उनका साम्राज्य रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की नैतिकता खत्म होते चली आई और जो उसके सिद्धांत खत्म होते आए और इनके बीच इनके परंपरागत प्रवृत्तियां जो रही हैं, आज वो क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में उभर के आ गई हैं। कहीं कहीं पर तो कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी के तौर पर भी स्थापित हो गई है, और कहीं तो क्षेत्रीय दलों के साथ भी पीछे से रह करके उसके समर्थन ऐसी समट गई है, और इस तरीके से नैतिकता उनके हाथ से हुए हैं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी निगम मंडलों की जो स्थितियां हैं, अभी भी वहां पर उनकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है। कार्यकर्ता हैं जो इनके 10-15 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, उन कार्यकर्ता का आक्रोश एक मौके पर समय समय पर स्पष्ट होता है। ये तो एक स्थानीय है, एक छोटा स्वरूप है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो कांग्रेस का एक स्वभाव देखने को मिलता है। देश के परिप्रेक्ष्य में उनके विचार देखने को मिलता है, परिप्रेक्ष्य में जो आज पूरे देश में कांग्रेस के एक देखने को मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा घटना हुआ है। शैलेश पांडे भी है, एक अच्छा विधायक है, बहुत सरल है, और हमके उसके व्यवहार की बहुत अच्छा प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब दुष्ट प्रवृत्तियां होती है, तिकड़मबाज को मौका मिलता है, तो ये तिकड़मबाज और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं और एक अच्छे लोगों पर हावी हो जाते हैं। और हम लोग तो देख रहे हैं वहाँ की स्थितियों को। एक बहुत ही अच्छा आदमी है जिसे हम मानते हैं, हमारे लोगों ने, हमारी बिलासपुर की जनता ने उसको मौका दिया है और बड़ी उदारता के साथ काम करता है। लेकिन जब उद्दंडता हावी होती है तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग परेशान होते हैं। उन्होंने की और जांच समिति भी बनी है इस मामले पर। खैर धनवेंद्र जी, ये सब कुछ जो सामने आ रहा है, क्या वाकई कुछ नियुक्तियों की वजह से या कुछ जगह पर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा अजय साहू जी बोल रहे हैं, या फिर कुछ और है जैसा कि बिलासपुर में भी नजर आया? दो बड़ी बातें हैं। दरअसल 15 सालों के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो आज सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, अपनी भागीदारी चाहते हैं, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिले के पदाधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो वो उस भूमिका की तलाश में है। और जहाँ लगता है कि जो सही आदमी है उसको मौका नहीं मिला, तो वहाँ इस तरह का विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लंबे समय बाद एक कैडर बेस्ड पार्टी में तब्दील हो रही है। पिछले चुनाव के पहले ये कोशिश शुरू हुई थी, काफी हद तक कांग्रेस ने अपने आप को कैडर बेस्ड किया, और पिछला जो चुनाव है कांग्रेस ने अपने कैडर के दम पर लड़ा। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का कैडर काम कर रहा है, उम्मीदवार अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है। इसलिए जो सफलता मिली उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी। अभी जो लोग ब्लॉक अध्यक्ष बन रहे हैं, अगला चुनाव इन्हीं के साथ जाना है और ये उस चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष का पद कांग्रेस के संगठन में इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है, हर विधायक चाहता है कि उसके पसंद के चेहरे ब्लॉक अध्यक्ष हों, उसके पसंद के चेहरे जिलाध्यक्ष हों, और वो जिस तरीके से अपने चुनाव क्षेत्र में जो गतिविधियां चाहता है वो इस तरीके से संचालित कर सके। तो ये टकराव की प्रमुख ये दो वजह हैं, और इसी की वजह से कहीं विधायकों ने अपने पसंद का चेहरा जो संगठन के आम लोगों के, आम कार्यकर्ताओं के बीच का नहीं था, वो उस तरह का चेहरा यदि उसने प्रमोट किया और संगठन ने उसको मान लिया तो दिक्कत हो रही है। या जहां विधायक के विरोधी जो लोग हैं वो इस तरह के पद पर आ गए हैं, वहां इस तरह की स्थिति बन रही है जैसे बिलासपुर में। तो ये स्थिति एकदम स्वाभाविक है। अंतर्विरोध राजनीतिक दलों में होता है। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध आमतौर पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन चुनाव के समय हमने देखा है कि भाजपा के दफ्तरों में भी जब टिकट डिक्लेयर हुए लोग जाकर विरोध प्रदर्शन करते थे। अब कांग्रेस में संगठन में नियुक्तियां हो रही है, वो वहां जिस तरह के अंतर्विरोध हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये एकदम स्वाभाविक है। वही दो प्रमुख वजह कि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी बन रही है, दूसरा ये जो कार्यकर्ता है वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। बिल्कुल अजय जी, स्वाभाविक चीज ये बताया जा रहा है और सभी पार्टियों में ऐसा होता भी है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये चीज़ें जब पब्लिक फोरम में आ जाती हैं या फिर मीडिया में चर्चा का विषय बनती है तो थोड़ा एक गलत मैसेज जाता है,
खासकर बिलासपुर जैसे मामले में जो कुछ हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। यही तो हम कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो यही है। हमारे यहाँ कोई रंगा बिल्ला नहीं है कि उसने आदेश दे दिया उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं, यदि कोई गलत निर्णय भी हो गया तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करने कोई नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस में कम से कम तो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, गांधी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2000 में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था और उस समय जो ऑब्जर्वर बनकर आए थे एकांत परिसर में माननीय नरेंद्र मोदी जी, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जब गाड़ियों को फूंकना शुरू किया था तो उनको टेबल के नीचे छूटना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पुलिस उनको निकाल करके सुरक्षा देकर के बाहर ले जाने का काम की थी। तो ये सारी चीजें हर राजनीतिक दल में होती हैं। आपके यहाँ 2 व्यक्ति चलाते हैं, हमारे यहाँ 6 लाख कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस संगठन को चलाते हैं। इस कारण से आपको बर्तन के खड़कने की आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन ये अंतरकला और मतभेद कहीं से नहीं है। हम उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको भी बिठाया जाएगा, जो उनसे असंतुष्ट है उनको भी बिठाया जाएगा और दोनों को बिठाने के बाद में एक रास्ता निकाला जाएगा और उस रास्ते पे सारे लोग मानने का काम करेंगे। इसी तरीके से टिकट वितरण के समय धर्मेंद्र जी ने बताया, जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में हुड़दंग हुआ करते थे, उसी तरीके से कांग्रेस के दफ्तर में भी लोग आते थे। तो लोग कहते थे कि टिकटें गलत बढ़ गई, लेकिन जब रिजल्ट आया आपने कहा कैडर बेस, हम पहली बार कैडर की तरफ गए थे। हम तो मास बेस पार्टी हुआ करते थे, रैलियां निकाल लेते थे और माहौल बदल जाया करता था, लेकिन हमने सोचा नहीं, इस बार हमको बूथों में मेहनत करनी है, बूथों में ताकत लगाना है। हमने अपने कार्यकर्ता को ट्रेंड किया और कैडर बना करके जब हम उसको बूथ में बैठाने का काम किए, तब ये जो 70 सीट आपको दिख रही है, जो जनादेश दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की मेहनत से आया है। मैं मान सकता हूं कि कहीं पर कोई बातें हैं, उसको बैठकर कमरे के अंदर बैठकर परिवार में बैठकर हम उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें विपक्षियों को हमारे घरों में झांकने की आवश्यकता कतई नहीं है। बंदे जी, आप लोगों को झांकने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पे चल रही है और ये पूरी तरह से लोकतंत्र मान रहे हैं। भाजपा में लोकतंत्र नहीं बचा, ये भी साथ साथ इशारा कर रहे हैं। अभिषेक जी, ये अंतर कलह जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपना है और इसको उन्हीं को ही निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि कैडर बेस पार्टी है, पर जिस तरीके से समाज में इनके व्यवहार स्पष्ट हो रहे हैं, तो वह एक सोचने का विषय बन जाता है। जिस पार्टी के बीजेपी में टिकट को वितरण के लेकर के रायपुर में 2000 की बातचीत कर रहे हैं साहब जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा चरित्र करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की नज़र रहती है उस पर, बात उनके विपरीत आती है, लोगों के विपरीत आए, बहुत सारे लोग कटे हैं उसमें, तब पार्टी की नैतिकता बची रहती है और उस आधार पर कार्रवाई होती है। बिलासपुर में भी एक बहुत बढ़िया एक विधायक है, कांग्रेस का ही है विधायक है, लेकिन मैं भी बिलासपुर शहर में रहता हूँ, हमारा विधायक है और बहुत ही मिलनसार विधायक है, लेकिन उद्दंडता के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया है, उसके साथ में किया गया है, तो ये इनका आंतरिक मामला हो सकता है कि किसी भी विधायक के साथ कृष्णदेव राय के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया, अभिषेक शुक्ला के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। तो ये विधायकों के प्रति कार्यकर्ता का ऐसी ही रवैया, तो ये इनका केडर का स्वभाव ही ऐसा होगा। तभी आज पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कहीं ना कहीं सिपटते चली आई है। आज उसका ये प्रतिष्ठा पहले जैसा नहीं रह गया है। धर्मेंद्र जी, क्या कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को समेट लेगी, समझा लेगी? जैसा कि गांधी जी कह रहे हैं कि ये कैडर की उग्रता है और आप बोल रहे हैं कि 15 सालों के संघर्ष के बाद अगर सरकार आई तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होती है। कैसे कांग्रेस मैनेज करेगी? ये साहू जी जिस फार्मूले से बोल रहे हैं, क्या वो फार्मूला कारगर होगा? देखिए, बहुत मज़ेदार बात है कि डॉक्टर गांधी शैलेश पांडे की खूब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शैलेश पांडे ने अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, गृह मंत्री को उन्होंने कटघरे में खड़े किया, कांग्रेस का जो एक खेमा है उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो भाजपा की पसंद स्वाभाविक तौर पर बने रहेंगे इन दिनों, क्योंकि उन्होंने भाजपा की मंशा को पूरा करने का काम किया। हालांकि उन्होंने जो आवाज़ उठाई है उसके पीछे भी अनेक कारण हैं और वो जिन बातों को उठा रहे हैं उसको लेकर के पार्टी के अंदर समाधान होना भी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये मामले हैं, इस तरह की नियुक्तियों के बाद इस तरह की घटनाएं होती है, स्वाभाविक तौर पर होती है, असंतोष होता है,
सभी राजनीतिक दलों की ये प्रक्रिया है, वो असंतोष संभाला जाता है, उस असंतोष को मैनेज किया जाता है, बैठ करके चर्चा होती है और उससे रास्ते भी निकलते हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी के पास तमाम रास्ते बचे हुए हैं। न केवल ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को ठीक करना होगा, जहां गड़बड़ी है वहां उन लोग जो उनके असंतुष्ट लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए अभी जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा बची है, उनमें एडजस्ट किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार होना बाकी है, तमाम निगम मंडलों में सदस्यों की नियुक्तियां होनी बाकी है, जिला स्तर की तमाम कमेटियां बननी है, उन कमेटियों में एडजस्ट किए जाने की गुंजाइश है। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक रास्ते जो उनके पास अभी खुले हुए हैं उसका उपयोग कर सकती है, और ये उनके लिए बेहतर भी होगा कि ऐसे तमाम जो लोग हैं जिनके अंदर नाराजगी है, जिनको ये लगता है कि हम संघर्ष के साथ ही रहे लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं हो रही है, सरकारी निर्णय की प्रक्रियाओं में हमारी भागीदारी नहीं हो रही है, या संगठन को मजबूत करने में हमको पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके बाद जबकि हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, जबकि हम लोगों ने संघर्ष किया है, जबकि हमने तमाम परेशानियां झेली है, तो रास्ते अभी खुले हुए हैं, रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। ये शुरुआती दौर है। कुछ जिलों की कार्यकारिणी आई है, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आ गई है, जिला कार्यकारिणियों के विस्तार का रास्ता बचा हुआ है, तमाम ऐसे जो सलाहकार समितियां बनती है जिला स्तर पर, उन समितियों में भी नियुक्तियां की जानी बाकी है। ये तो कांग्रेस के आप बोल रहे एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये तो सही बात है, लेकिन ये मामला अगर बिलासपुर जैसा पहुंच जाए और जो कुछ सुना गया, देखा गया, उसके बाद विधायक को आके शिकायत करनी पड़ी, फिर एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, ये मामले जो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले शायद ज्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बिलासपुर की यदि घटना सही है, क्योंकि कांग्रेस की जांच समिति बनी हुई है, वो जांच करके रिपोर्ट अभी देने वाली है, उसमें एक पूर्व विधायक जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो वो जो रिपोर्ट आएगी उस पर कांग्रेस निर्णय करेगी। लेकिन बिलासपुर की स्थिति एकदम भिन्न है, वहाँ जो परिस्थितियां कांग्रेस संगठन के अंदर है वो संभवतः प्रदेश के किसी दूसरे जिले में या दूसरे इलाके में देखने को नहीं मिलता। वहां टकराव कुछ ज्यादा है और टकराव कुछ मुखर भी है, तो वो स्थितियां जरूर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को बिलासपुर की घटनाओं को समझना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा और वहां मिल बैठ करके रास्ता निकालना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है जितना आसानी से कह दिया जाता है, लेकिन उसको आगे ठीक नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस को बिलासपुर में नुकसान होना तय है। अजय साहू जी, वाकई कार्यकर्ताओं की सबसे पहले तो बांधी जी ने जो बातें कही कि पार्टी नजर रखती है, पार्टी ध्यान रखती है, 2000 में जो घटना घटी उसके बाद पार्टी ने क्या ध्यान रखा, 15 वर्षों तक मंत्री पद से नवाजा उनको, जिन्होंने मोदी जी को टेबल के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद अटल जी का तो सम्मान करते हैं ना बांधी जी, अटल जी कि अस्थि कलश यात्रा में यदि कोई व्यक्ति हंसी ठिठोली करता हो और उसको माफ करने के बाद में यदि आप उसको टिकट दे दो, और भक्ति दाई राजीव माता का जयंती है, हमारी साहू समाज की रमसिल्ला साहू का टिकट आप काट दो, क्योंकि वो महिला थी, साहू समाज से थी, सरल थी, इसलिए आप उसकी टिकट काट दो। तो ये यही आपकी पार्टी देखती है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है बांधी जी, आपको इसको मानना होगा। अटल जी से बड़ा सम्मानजनक व्यक्ति मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी में कोई होगा। यदि उनकी अस्थि कलश यात्रा में कोई अगर हंसी ठिठोली करता है और उसको टिकट दिया जाता है और साहू समाज की गरीब महिला की टिकट काटी जाती है, तो मुझे लगता है आपकी पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आपकी पार्टी के आंखों में पट्टी बन गई है। तो इस कारण से ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। आपको अपनी पार्टी के अंदर की परिस्थितियों पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अपने लोग हैं, जो चीजें आ रही है उसको हम ठीक कर लेंगे, जो चीजें आ रही ठीक कर लेंगे। बांधी जी, मैं एक सवाल और अजय साहू जी से पूछूंगा, उन्होंने हालांकि आधा जवाब दिया है, आप लेकिन उनकी बातों का जवाब देंगे पहले। बांधी जी, देखिए साहू जी, रमसिल्ला जी पूर्व में उनके पति भी विधायक रहे हैं और हमने उसको विधायक भी बनाया और मंत्री बनाया। आज साहू समाज से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने विश्वास के साथ साहू समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेसियों के साथ नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस पर विश्वास भी नहीं करते। हमने आज भी हमारे सांसद भी साहू समाज से हमने बना के रखे हैं, कई सांसदों को हमने टिकट भी दिए हैं। तो ये विषय साहू समाज का विषय नहीं है, मुद्दा है कांग्रेस का जो अंतरकलह है, जो है ना,
धर्मेंद्र भाई ने एक बात भी की है, धर्मेंद्र जी एक बात बता रहा हूं, गांधी जी इस मैं पर बोलिए, आपको उनकी टिकट मैं क्यों एक नहीं बात कटी? बता रहा हूं। साहू समाज की व्यक्ति की जिसका कोई दोष नहीं था, केवल उसकी टिकट कटती देखो, है। जो लोग इतना बड़ा अनुशासनहीनता करते हैं उनको देव आप जी, माफ कर देते हैं, उनको आप इनाम देते धर्मेंद्र हैं। भाई, इस पर भी बोलिए कि क्या अटल जी के मार्ग से धर्मेंद्र भाई, भाजपा भटक गई है? देवजी पटेल रहे, हमारे लंबे समय के विधायक रहे और बड़ी स्पष्टता के साथ बात बोलते रहे। उसके बारे में भी लोग कहते रहे कि सरकार के विरुद्ध में नहीं, तथ्यों और प्रमाणों के साथ बात करते थे और वो बिल्कुल सरकार को जानकारी देने के लिए काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सिपाही के तौर पर काम किए। वही स्पष्टता के साथ आज बिलासपुर का जो है शैलेश पांडे काम कर रहा है, बड़ी स्पष्टता के साथ काम कर रहा है। कोई विधायक नहीं है जो जमीन पर घट रही घटनाएं, जिस तरीके से थानों में चल रहा है, थानों की प्रवृत्तियों को उन्होंने स्पष्ट के रूप में कहा है, वहां की परेशानियों को उन्होंने रखा है। वो रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कई जगह तो बहुत सारे अपराध घटनाएं हो रही है, उतने घटनाओं के बारे में अगर सूचना भी देते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। स्थितियां ऐसी है, इसलिए उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बातचीत की है। आज उनके साथ शायद इसी स्पष्टता के कारण और इसी व्यवहार के कारण लोग उससे नाराज हों। तो ये कांग्रेस का अपना कैडर है, इनका कैडर ही अगर ऐसा ही हो तो इसी तरीके से चले, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका अपना आंतरिक मामला है और इनको अपने ही स्तर पर लगे हैं। लेकिन जो कैडर का देख रहे हैं वो एक बहुत अच्छा आज के समय में, ये इस वर्तमान समय में उसकी भूमिका जो दिख रही है वो कैडर का स्वभाव दिख रहा है इसमें से। अच्छा जी, बिलासपुर भी संभाल लेंगे, जैसा कि सभी बार बार सवाल उठा रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है बाकी जगहों से। अजय साहू, देखिए, बिलासपुर की जो परिस्थितियां हैं उस पर संगठन लगातार नजर बनाए हुए है और ये घटना घटने के बाद जिस तत्परता के साथ उस पर जांच कमेटी बनाई गई, ये बताता है कि हमारा संगठन हमारे लोगों को लेकर कितना चिंतित है। यदि कोई चीजें आती है तो प्रदेश नेतृत्व जो है वहां पर टीम भेजता है और सारे लोगों से बातचीत करने के बाद में जो रिपोर्ट होगी माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के समक्ष रखी जाएगी और जो दोषी होगा, चाहे कोई भी दोषी हो, जिसने अनुशासनहीनता किया है, भारतीय जनता पार्टी की तरह अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में हंसी ठिठोली करने वालों को माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो ना पहले अजीत जोगी को माफ किया गया है कांग्रेस पार्टी की दलाली करने के आरोप में, उसी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का जो भी काम करेगा, कितना भी बड़ा चेहरा होगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी हम देखना चाहते हैं कि बिलासपुर में इस घटना पर क्या कार्रवाई करते हैं आप। बड़ी स्पष्टता आपकी है, वो भी देख लेंगे, आप क्या कार्रवाई करते हैं उसको भी देख लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय मेरे पास इतना ही है इस चर्चा में। तो अंतरकलह को लेकर बात हो रही है, हालांकि कांग्रेस का कहना है इसे अंतरकलह नहीं बल्कि लोकतंत्र के तौर पे देखना चाहिए। नाराजगी कुछ लोगों की हो सकती है, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन जब बिलासपुर का जिक्र आता है तो बहुत सारे सवाल भी उठने लगते हैं कि वहाँ जो कुछ हुआ क्या वाकई सच सामने निकल कर आएगा। और जैसा कि भाजपा चैलेंज कर रही है कि वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, ये सभी देखेंगे। बहरहाल जांच कमेटी बनी है, रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। आज का मुद्दा में